तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई एसबीआई से लोन कराने पर 12 मंथ की ईएमआई 3,90,000 रुपए आएगी क्या। मतलब भाई का कहने का ये है कि इतनी ही ईएमआई बनेगी या कम या ज्यादा बनेगी। फिर भाई ने कमेंट में आगे बोला कि भाई अगर 700 बीघा गेहूं काटने पर और 500 बीघा धान काटने पर ईएमआई निकल आएगी या नहीं निकलेगी। और भाई ने कमेंट में रेट भी बताया कि देखिए गेहूं कटाई का रेट जो है वो 1400 रुपए बीघा है और धान कटाई का जो रेट है वो 1600 रुपए बीघा है। इस रेट के अकॉर्डिंग भाई ने यही पूछा था कि ईएमआई निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। मतलब कहने का यह है भाई का कि कुछ बचेगा भी या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे और भाई को बताएंगे कि इतनी कटाई में इतनी ईएमआई पर कुछ बचेगा भी या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे भाई ने कमेंट में देखिए एरिया भी बता दिया और उसकी कटाई का रेट भी बता दिया, तो ये हिसाब लगाना फिर बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी इस हिसाब को आसानी से लगा सकता है, लेकिन भाई ने जैसे कमेंट में पूछा है तो फिर हमें बताना चाहिए। तो जैसे भाई ने कमेंट में सबसे पहले ये बात पूछी है कि भाई अगर हम एसबीआई से 15 लाख रुपए का लोन कराते हैं, 12 महीने की ईएमआई उसकी 3,90,000 रुपए होगी या नहीं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन भाई ने इसमें देखिए लोन का टेन्योर नहीं बताया, मतलब कि कितने साल के लिए भाई को लोन कराना था ये 15 लाख रुपए का। चलो तो कोई बात नहीं, हम फिर भी जो है अलग अलग टेन्योर की ईएमआई देख लेते हैं। अगर वो ईएमआई इस ईएमआई से मैच कर रही होगी तो फिर समझ लीजिए वही टेन्योर है। तो दोस्तों यहाँ टोटल लोन अमाउंट जो हुआ वो देखिए 15 लाख रुपए का हुआ। तो देखिए जैसे एसबीआई जब इस लोन को देती है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के थ्रू ही देती है ज़्यादातर, तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो 6% का होता है। लेकिन शुरू में जो ईएमआई कटेंगी साल 6 महीने में, वो आपकी 9% के इंटरेस्ट पे कटेंगी। उसके बाद में आपको 3% की सब्सिडी मिलती रहेगी इंटरेस्ट की। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि ये लोन जो है वो 6% का ही पड़ता है। अब मान लीजिए टेन्योर जो है हम पहले स्टार्टिंग में 7 साल का मान के चलते हैं, तो इस अमाउंट की 7 साल की ईएमआई जो होती है वो 21,913 रुपए हर महीने की बनती है। अब भाई ने कहा कि 12 महीने में 3,90,000, तो हम 21,913 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 महीने से। तो 12 महीने की जो ईएमआई होती है वो 2,62,956 रुपए होती है। तो देखिए ये तो नहीं हुई 3,90,000 रुपए। अब इसका हम चलिए 9% इंटरेस्ट पे भी देख लेते हैं। कभी भाई को शुरू में ये बताया हो कि 9% पे कटेगा, तो मंथली ईएमआई इनकी 24,134 रुपए की होती है। जब इसे 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं 9% इंटरेस्ट पे, तो 2,89,608 रुपए बनते हैं। तो यहां भी 3,90,000 रुपए नहीं होते। इसका मतलब यह है कि भाई का टेन्योर 7 साल का नहीं है। अब बात कर लेते हैं टेन्योर अगर 6 साल का है, तो हर महीने की जो ईएमआई बनेगी इसकी वो 24,859 रुपए की बनती है। अब इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,98,308 रुपए बनते हैं। और 9% इंटरेस्ट पे जो ईएमआई बनेगी हर महीने की वो 27,038 रुपए बनेगी। इसे 12 महीने से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,24,456 रुपए बनते हैं। तो देखिए यहां भी दोनों तरह के इंटरेस्ट में भी ईएमआई जो है 3,90,000 नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए भाई का टेन्योर 6 साल का भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं देखिए 5 साल के टेन्योर की। तो 5 साल की जो हर महीने की ईएमआई बनती है वो 28,999 रुपए की बनती है। अब इसे 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,47,998 रुपए की जो है ईएमआई बनेगी पूरे साल की। फिर अगर 9% इंटरेस्ट की ईएमआई देखें हर महीने की तो 31,138 रुपए बनती है। अब इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,73,656 रुपए की ईएमआई जो है पूरे साल की बनती है। तो देखिए इस टेन्योर में जो 5 साल का टेन्योर है इसमें कुछ मैच कर रही है भाई की ईएमआई, मतलब 3,90,000 रुपए से कुछ मैच कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट अभी भी नहीं आई है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगर 4 साल का टेन्योर है भाई के लोन का, तो हर महीने की जो ईएमआई बनेगी इस टेन्योर में वो 35,228 रुपए की बनती है। अब इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,22,736 रुपए पूरे साल की ईएमआई बनती है। और अगर 9% के इंटरेस्ट पे ईएमआई कैलकुलेट करें तो हर महीने की ईएमआई जो बनती है वो 37,328 रुपए की ईएमआई बनती है। अब इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 4,47,936 रुपए की EMI बनती है पूरे साल की। तो देखिए 4 साल का जो टेन्योर है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई के कहने के मुताबिक, मतलब 3,90,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि टेन्योर भाई का 5 साल का है। तो देखिए फिर भी एग्जैक्ट EMI जो है वो नहीं निकल करके आई है। तो इसका मतलब कहने का यह है कि भाई से जो पैसे बताए हैं EMI के 3,90,000 रुपये वो ज़्यादा बताए हैं। ये गवर्नमेंटेड बैंक की EMI का प्राइस नहीं है। हो सकता है उन लोगों ने अदर चार्जेस मिला करके भाई को बताए हों, क्योंकि जैसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह उन्होंने जोड़ी हो तो उनकी EMI जो आई होगी वो 390 आई होगी। तो जैसा भाई ने यही पूछा था कि इतने की बनेगी या नहीं बनेगी, तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग इतने रुपए की EMI नहीं बनेगी। 5 साल के टेन्योर में EMI कम की रहेगी, 6 साल में और भी कम की रहेगी, और 7 साल में और भी कम की रहेगी, और 4 साल का अगर टेन्योर कर रहे हैं तो EMI ज़्यादा रहेगी। अब भाई खुद अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए EMI से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं देखिए इनकम की। जैसा भाई ने अपना एरिया भी बताया और कटाई का रेट भी बताया। तो भाई ने जैसे बोला कि 700 बीघा गेहूं अगर हम कटाई करते हैं 1400 रुपए के रेट में, तो हम देखिए 700 बीघा को 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसमें कोई इतना टिपिकल मामला नहीं है। तो गेहूं के सीजन में जो भाई को इनकम होगी वो 9,80,000 रुपए की इनकम होगी। फिर बात कर लेते हैं धान की। तो धान भाई ने बताया कि 500 बीघा की कटाई करते हैं हम 1600 रुपए के रेट में। तो देखिए धान में जो इनकम भाई को होगी वो 8 लाख रुपए की इनकम होगी। तो अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम पूरे साल में कितने रुपए की हुई। तो 9,80,000 प्लस 8 लाख रुपए इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम जो पूरे साल में निकल करके आती है वो 17,80,000 रुपए की निकल करके आती है। अब इसमें जो EMI का अमाउंट है वो माइनस कर दो। तो हमने जो EMI का अमाउंट बताया 5 साल के टेन्योर वाला, हम वो वाला माइनस करेंगे क्योंकि वही एग्जैक्ट अमाउंट है। तो 3,47,998 रुपए की EMI उसमें से माइनस कर दो। तो टोटल बचत जो होगी भाई को पूरे साल में वो 14,32,000 रुपए की लगभग में बचत होगी। अब इसमें कुछ खर्च भी होंगे, जैसे डीजल खर्च भी होगा, प्लस मशीन का जो मेंटेनेंस है वो भी होगा, प्लस स्टाफ को जितने पैसे देने हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, प्लस इसके अंदर खाने पीने का खर्चा भी होगा, और इसमें बाइक का खर्चा भी होगा, पेट्रोल का भी और बाइक का मेंटेनेंस का भी। तो दोस्तों जैसा भाई ने बोला कि कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा, तो देखिए इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भाई अगर EMI को पे करके भी कुछ अच्छी खासी बचत कर लेंगे, मतलब बचत हो जाएगी। भाई अगर चाहें तो इस लोन को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करा सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई ने कमेंट में यही पूछा कि बचत होगी या नहीं होगी। तो देखिए हाँ, इसमें बचत हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपको साल भर में 14,32,000 रुपए बच रहे हैं। तो डीजल, मेंटेनेंस, स्टाफ और ये सब मिलाकर के भी इतना पूरा का पूरा नहीं होगा, तो आराम से आपकी EMI भी निकल आएगी और कुछ बचत भी आपको हो जाएगी। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।